तो चलिए शुरू करते हैं। सी प्लस में क्लास क्या होती है। इससे पहले अपन इसके ऊप्स के इंट्रो के अंदर अपने क्लास को थोड़ा बहुत देखा था, ऑब्जेक्ट्स देखा था क्या होते हैं, क्लास क्या होती है। आज प्रॉपर हम क्लास को देखेंगे, उसको क्रिएट करेंगे कोड के थ्रू और कैसे काम करती है, क्या उसका सिंटैक्स होता है। तो ये सभी बातें जानेंगे इस वीडियो के थ्रू। तो चलिए शुरू करते हैं। तो कुछ बेसिक इंट्रो देते हैं क्लास का। देखो क्लास क्या होती है। क्लास इज ए ब्लूप्रिंट या फिर टेम्पलेट मान सकते हो आप उसको फॉर क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए एक टेम्पलेट है अपने पास या फिर एक ब्लूप्रिंट मान सकते हैं अपन। फिर सेकंड पॉइंट इसमें लिखा हुआ कि क्लास इज ए यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स। इसका मतलब क्या है, ये यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स है, यानी इसको यूजर खुद बनाता है क्लास को। ये प्री डिफाइन नहीं है, ये एक यूजर डिफाइन होती है, ये यूजर के द्वारा डिफाइन की जाती है। तो एक ये यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है। थर्ड नंबर पॉइंट लिखा है कि इट इज़ ए कलेक्शन ऑफ डेटा मेंबर एंड मेंबर फंक्शन। मतलब ये मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि जो क्लास होती है वो किसका कलेक्शन होती है, डेटा मेंबर एंड मेंबर फंक्शन को। अब अपन देखेंगे कि डेटा मेंबर क्या होते हैं, मेंबर फंक्शंस क्या होते हैं, इसी नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे अपन। तो अपन एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं कार का। कार क्या एक क्लास है। अब इसके अंदर बहुत सारी क्लास का मतलब ये है कि एक ग्रुप है, ग्रुप मान सकते हैं अपन। तो कार के अंदर एल्टो भी हो सकती है, BMW भी हो सकती है, टार्जन भी हो सकती है। तो इन सभी का ग्रुप है ना, वो कार कहलाएगा। जैसे अपन एक एग्जांपल वो लेते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं एनिमल। तो एनिमल एक क्लास है जिसके अंदर अपना कैट और बफेलो है, अपना डॉग है, ये सभी आएंगे। तो इस तरह एक क्लास होती है। क्लास क्या होता है, एक टेम्पलेट होता है या फिर एक ब्लूप्रिंट होता है किसके लिए, टू क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट। या फिर अपन यह बोल सकते हैं ये। फिर सेकंड पॉइंट ये है, ये यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप होता है, यानी इसको यूज़र डिफाइन करता है। इसमें किस किस का कलेक्शन होता है, इसमें डेटा मेंबर एंड मेंबर फंक्शन का होता है। ओके, अब अपन देखते हैं डेटा मेंबर्स क्या है और मेंबर फंक्शन क्या है। डेटा मेंबर को हम बोलेंगे डेटा वेरिएबल्स। जो अपन वेरिएबल्स क्रिएट करते हैं सी प्लस में, उनको अपन डेटा मेंबर एज ए ट्रीट करेंगे। और जो मेंबर फंक्शन है उनको एज ए फंक्शन ट्रीट करेंगे, जिनके अंदर अपन डाटा मेंबर्स को यूज करेंगे। मेंबर फंक्शन के अंदर अपन उन फंक्शन को ही मेंबर फंक्शन बोलेंगे। बट जो अपने डेटा मेंबर बनाए थे, ऊपर जो वेरिएबल बनाए थे, उनके साथ कुछ ऑपरेशन करने के बाद जो फंक्शन बनता है उसे हम मेंबर फंक्शन बोलेंगे। तो डेटा मेंबर और मेंबर फंक्शन का कलेक्शन क्या हो जाएगा, क्लास। और डेटा मेंबर क्या है, एज ए वेरिएबल। मेंबर फंक्शन क्या है, एज ए फंक्शन। उसके बाद देखते हैं अपन एक सिंपल सा एग्जांपल क्लास का, जो मैंने ऊपर भी डिस्कस किया था कि इसके अंदर डेटा मेंबर क्या हो सकते हैं और मेंबर फंक्शन क्या होंगे, क्योंकि क्लास तो दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। तो अपन एक अगर क्लास का एग्जांपल लें तो इसमें डेटा मेंबर हम अपन किस किस को मानेंगे, जैसे अपन ने बता दिया कि स्पीड लिमिट, माइलेज है। और आप किसी को भी उसके अंदर जो डेटा वेरिएबल से कुछ दिखा सकते हो, हैंडल है, ओवर है, ये सभी आप दिखा सकते हो। उसके अंदर कुछ भी पार्ट्स है, डोर है, हेडलाइट्स है, ये सभी उसके डेटा मेंबर्स हैं। जो उसके पार्ट्स होते हैं वो उसके डेटा मेंबर्स मान सकते हैं अपन उसको। फिर मेंबर फंक्शन क्या है, फंक्शन का मतलब जो कोई काम करेगा, जो कुछ आउटपुट देगा अपने को, वो मेंबर फंक्शन होते हैं। जैसे अप्लाई ब्रेक लगाना, इंक्रीजिंग स्पीड और डिक्रीजिंग स्पीड, अप्लाई ब्रेक, ये कुछ जो फंक्शनलिटी देते हैं ना, वो चीज़ होती है मेंबर फंक्शन। तो डेटा मेंबर क्या होगा, इसमें अपन सोच सकते हैं कि स्पीड लिमिट हो गया और माइलेज हो गया, ये उसके जो है डेटा मेंबर्स कार के। मेंबर फंक्शन अपन समझ सकते हैं कि लाइट को ऑन करना, ऑफ करना, अप्लाई ब्रेक्स, इंक्रीजिंग स्पीड और डिक्रीजिंग स्पीड, इस तरह के कुछ अपन मेंबर फंक्शन मान सकते हैं उसकी। ठीक है, तो अब अपन देखेंगे कि क्लास को डिफाइन कैसे किया जाता है, क्या उसका सिंटैक्स होता है, कैसे अपन क्लास को क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले एक चीज़ ये ध्यान रखनी है कि अगर आप अपन क्लास क्रिएट कर रहे हैं तो हमें क्लास कीवर्ड यूज़ करना पड़ेगा। इसमें सी प्लस में अगर अपन क्लास को यूज़ कर रहे हैं तो हमें क्लास कीवर्ड यूज़ करना पड़ता है। ओके, तो क्लास का सिंटैक्स देखते हैं। सबसे सिंपल सिंटैक्स ये है, सबसे पहले आपको क्लास लिखना है, उसके बाद में क्लास का नेम लिखना है। ठीक है, उसके बाद में आपको कर्ली ब्रैकेट्स लगाने हैं। एक चीज़ ध्यान रखना, क्लास के एंड में हमेशा सेमीकोलन आता है। तो क्लास नेम कुछ भी दे सकते हो, ये यूज़र डिफाइंड है, आप डिफाइन कर सकते हो तो कुछ भी इसका नेम। फिर आपको कर्ली ब्रैकेट्स लगा के लास्ट में सेमीकोलन लगाना है। इसके अंदर आपको एक्सेस स्पेसिफायर लिखना, आपकी मर्जी है, लिखो तो भी ठीक है और नहीं लिखो तो भी ठीक है। इसके अंदर आप बॉडी पार्ट लिख सकते हो उस क्लास का, जो भी आप उस क्लास से काम करवाना चाहते हो, जो भी आप एग्जीक्यूट करवाना चाहते हो क्लास के थ्रू, वो आप इसके अंदर डाल सकते हो। तो ये बेसिक क्लास का सिंटैक्स है।
तो क्लास कैसे क्रिएट होगी, क्लास, क्लास नेम, कर्ली ब्रैकेट्स, लास्ट में सेमीकोलन, उसके बीच में आप बॉडी पार्ट लिख सकते हो क्लास का। तो ऐसे क्लास क्रिएट होती है। इसका एक अच्छे से और डेप्थ में देखें इसको तो क्या क्या होंगे इसमें देखो। सबसे पहले अपन लिखेंगे क्लास, जो कि आपने एक है कीवर्ड। फिर लिखेंगे क्लास नेम, ये यूज़र डिफाइंड नेम होगा, यूज़र कुछ भी दे सकता है इसको। फिर इसके अंदर कर्ली ब्रैकेट्स लगाए हुए हैं, लास्ट में सेमीकोलन है, ठीक है। सबसे पहले आएगा एक्सेस स्पेसिफायर, फिर कोलन का साइन लगाना आपको। यानी जो एक्सेस स्पेसिफायर होते हैं अपने प्राइवेट, पब्लिक, प्रोटेक्टेड, ये आप इनमें से कोई भी यूज़ कर सकते हो। एक चीज़ और, बाय डिफ़ॉल्ट पब्लिक होता है, आप उसको चेंज कर सकते हो, प्राइवेट भी कर सकते हो, प्रोटेक्टेड भी कर सकते हो। ओके, यानी अगर अपन चाहते हैं कि कोई डाटा अपना क्लास के बाहर रन ना हो या फिर एक्सेस ना हो क्लास के बाहर, उस कोई वेरिएबल की, कोई भी फंक्शन की, अपन एक्सेसिबिलिटी को क्लास के आउटसाइड में अगर रन नहीं करवाना चाहते तो अपन उससे पहले प्राइवेट लगा देंगे। कोई भी वेरिएबल है अपना, मान लीजिए कोई एक्स वेरिएबल है, अपन चाहते हैं कि वो क्लास के अंदर ही एक्सेस हो, ओनली क्लास से बाहर एक्सेस ना हो, तो अपन उससे पहले प्राइवेट लगा देंगे तो वो क्लास के अंदर ही एक्सेस होगा। अगर कोई भी उसे बाहर एक्सेस करने की कोशिश करेगा तो वो कभी एक्सेस नहीं होगा। तो ये एक्सेस स्पेसिफायर होते हैं अपने 3, प्राइवेट, पब्लिक, प्रोटेक्टेड, ठीक है। फिर अपना आता है डेटा मेंबर्स, फिर इसमें हम डेटा मेंबर्स यूज़ करेंगे जैसे एज ए वेरिएबल। फिर मेंबर फंक्शन, यानी इसमें कुछ मेथड्स बनाएंगे अपन जो डाटा मेंबर को यूज़ करेंगे उसके अंदर, और लास्ट में सेमीकोलन लगा के उसको एंड कर देंगे क्लास को। तो ये बेसिक एक टेम्पलेट मान सकते हैं इसका क्लास का। इस तरह क्लास बनेगी, एक्सेस स्पेसिफायर लगाना है, डेटा मेंबर यूज़ करो, फिर मेंबर फंक्शन यूज़ करो, लास्ट में सेमीकोलन से एंड कर दो क्लास को। एक एग्जाम्पल लेते हैं अपन क्लास का। तो ये देखो एक क्लास का एग्जाम्पल है। क्लास जो अपना कीवर्ड था वो आ गया। फिर दिस क्लास, ये यूज़र ने एक नाम दे दिया क्लास को, दिस क्लास आप कुछ भी दे सकते हो एज यू विश, ABCD XYZ कुछ भी। फिर ये कर्ली ब्रैकेट्स आए। फिर जो पब्लिक है ये है अपना एक्सेस स्पेसिफायर। उसके बाद में मैंने बताया था कि कोलन का साइन लगाना। अब पब्लिक का मतलब ये है कि इसके बाद जो भी अपन वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, जो भी मेथड डिक्लेयर करेंगे, उनको अपन आउटसाइड द क्लास भी एक्सेस कर सकते हैं। अगर इस पब्लिक की जगह अपन प्रोटेक्टेड या फिर प्राइवेट लगा देंगे तो इन वेरिएबल या इन मेथड्स को हम आउटसाइड द क्लास नहीं एक्सेस कर सकते कभी भी। तो मैंने पब्लिक लगाया, कोलन साइन। इसके बाद में अपन जो भी कुछ प्रोग्राम लिखना चाहें वो लिख सकते हैं। जैसे मैंने एक वेरिएबल बनाया इंट वैर, फिर मैंने लिखा वॉइड प्रिंट, ये मैंने एक फंक्शन बनाया यानी या फिर मेंबर मेथड मान सकते हो आप। जो इंट वैर है ये मेरा डेटा मेंबर है और जो मेरा मेंबर फंक्शन है वो प्रिंट है यहाँ पर। तो मैंने सिंपल प्रिंट फंक्शन के थ्रू मैंने हेलो को प्रिंट करवाने की कोशिश की है, बस सिंपल एग्जांपल है। तो इस तरह ये अपने क्लास का एग्जांपल मान सकते हैं। तो इसको कोड के थ्रू देखते हैं देव C+ में कैसे रन करता है, कैसे क्रिएट होता है, क्या इसका सिंटैक्स होगा। अब अपन कोड के थ्रू और देखते हैं, ये थ्योरेटिकल हुआ, अब कोड के थ्रू इसको जनरेट करके देखते हैं। तो ये देव C+ ओपन करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अपन हेडर फाइल इंक्लूड कर लेते हैं C+ के लिए। इंक्लूड IOStream यूजिंग नेम स्पेस std सेमीकोलन साइन। फिर अपन बनाएंगे अब क्लास। तो क्लास के लिए सबसे पहले हमने बताया था क्लास कीवर्ड यूज करना, फिर स्पेस देके क्लास का नाम, जैसे मैं देता हूँ क्लास A, मैंने A क्लास दे दी, ठीक है। ये ऑटोमेटिक सेमीकोलन साइन उठा लेगा अगर आप देव में यूज करते हो तो, अदरवाइज और कोई है तो आपको लगाना पड़ सकता है उसमें। अगर और कोई प्लेटफॉर्म पे आप जैसे VS कोड पे कर रहे हो तो उसमें ध्यान रखना, अगर देव पे कर रहे हो तो ये ऑटोमेटिक सेमीकोलन आ जाएगा इधर। तो फिर अपन इसका सबसे पहले मैंने बताया था कि इसमें एक एक्सेस स्पेसिफायर होता है अपना पहला यूज़ करेंगे, उसके बाद में अपन डेटा मेंबर, फिर मेंबर फंक्शन को यूज़ करेंगे, ठीक है। तो चलो सबसे पहले एक्सेस स्पेसिफायर लगाते हैं पब्लिक अपना, कोलन साइन इंटर, थोड़ा जूम कर देता हूँ उसको, पब्लिक। अब अपन एक वेरिएबल बनाते हैं इंट वैर x बना देते हैं, सिंपल x वेरिएबल बनाया, ठीक है। फिर अपन एक फंक्शन बनाते हैं इसमें अब void fun, इसमें पैरामीटर लेते हैं int n, ये इसका ब्लॉक ऑफ कोड है। अब अपन क्या करेंगे, जो भी वैल्यू पैरामीटर के थ्रू इसमें आएगी n के अंदर, उस n को अपन x में कॉपी करवाएंगे, फिर उसको प्रिंट करवा देंगे x को। अगर अभी प्रिंट करवाएंगे तो ये कुछ भी वैल्यू प्रिंट नहीं करेगा, क्योंकि अभी ये
डिफाइन हुआ, अपनी वैल्यू असाइन नहीं करवाई अभी। तो इसमें अपन n की वैल्यू को कॉपी करवा देते हैं। तो सबसे पहले अपन लिखेंगे x इज इक्वल n सेमीकोलन साइन। अब अपन सी आउट करवा देंगे x की वैल्यू, वैल्यू ऑफ x। अभी x प्रिंट हो जाएगा अपना इधर। ठीक है, ये अपनी क्लास का बेसिक स्ट्रक्चर हो गया। अब चलते हैं, अभी लिखते हैं इसका मेन फंक्शन, इंट मेन मेथड। ये अपना मेन मेथड होता है जिसके थ्रू पूरा कोड रन होगा। तो सबसे पहले इसमें लिखते हैं, अभी देखो क्लास का सबसे पहले एक चीज़, अगर क्लास बना रहे हो तो उसका ऑब्जेक्ट बनाना आपको ज़रूरी है। बिना ऑब्जेक्ट के आप उसको एक्सेस नहीं कर सकते। तो अपन सबसे पहले क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। सबसे पहले क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने के लिए आपको ये चीज़ ध्यान रखना कि आपको सबसे पहले क्लास का नाम लिखना है। जैसे क्लास का नाम था अपना ए, स्पेस देके ऑब्जेक्ट का आप नाम दे दो, कुछ भी दे सकते हो, वो भी यूजर डिफाइंड होता है। जैसे मैंने दे दिया ओबीजे, ये अपना हो गया अब एक ऑब्जेक्ट। इस ऑब्जेक्ट के थ्रू अपन उसके फंक्शन को, उसके डेटा मेंबर को एक्सेस कर सकते हैं। जैसे अब ओबीजे के थ्रू मैं कॉल करूँगा फंक्शन को fun, ये अपना आ गया फंक्शन। अभी ये ओबीजे क्या है, ये ओबीजे डॉट लगा के उसको क्यों एक्सेस किया, ये अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि ऑब्जेक्ट क्या होता है, कैसे काम करता है। अभी के लिए ये समझ लो आप कि अगर आपको क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, क्लास का नाम लिखना है, फिर स्पेस देके ऑब्जेक्ट, जो भी ऑब्जेक्ट का नाम देना चाहो आप वो दे देना, फिर लास्ट में सेमीकोलन साइन लगा के एंड कर देना उसको। फिर अपना आप उस ऑब्जेक्ट के थ्रू किसी भी उसके जो मेथड बनाया अपन ने उसको एक्सेस कर सकते हो। जैसे अपन ने एक फंक्शन बनाया था fun नाम से, उसको एक्सेस करेंगे अपन। तो उसमें अपन एक पैरामीटर भेजते हैं, जैसे भेज दिया 4। ओके, तो अभी ये क्या करेगा, ये क्लास का ऑब्जेक्ट है क्या, ओबीजे, ये कॉल करेगा fun को, साथ में पैरामीटर को पास करेगा इधर से, ये एक आर्गुमेंट को पास करेगा 4 को। 4 जाएगा ऊपर, 4 आया n के अंदर इधर डायरेक्ट, इसमें आएगा n के अंदर, ये असाइन हो जाएगा 4। फिर अपन ने क्या किया कि n को कॉपी करवा दिया x के अंदर और x को करा दिया प्रिंट इधर। सिंपल एग्जांपल, ये अपनी क्लास है और ये अपना एक्सेस स्पेसिफायर है, ये अपना एक्सेस स्पेसिफायर, फिर ये अपना डाटा मेंबर है, ये अपना मेंबर फंक्शन है, ये अपन ने x को प्रिंट करवाया है एज ए आर्गुमेंट पासिंग करके, उसको एक्सेप्ट किया, कॉपी करवाया x के अंदर। सिंपल एग्जांपल, ये अपना मेन मेथड है, ये क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया अपन ने और ये अपन ने ऑब्जेक्ट के थ्रू फंक्शन को कॉल किया, जो ऊपर फंक्शन बना हुआ था उसको। ओके, तो इधर लिख देता हूँ एक कमेंट, फंक्शन कॉलिंग। ओके, इस फंक्शन को कॉल करें। अभी इसको रन करते हैं F11 से। पहले इस फाइल को सेव करते हैं, क्लास नाम से कर देते हैं। तो ये देखो अपना आउटपुट आ गया 4। अपन ने 4 भेजा, 4 n के अंदर गया, पहले असाइन हुआ, फिर अपना n को अपन ने कॉपी करवाया x के अंदर, x को अपन ने प्रिंट करवा दिया। तो अपना देखो वैल्यू आ गई, वैल्यू ऑफ x आ गई अपनी 4। तो इस तरह अपन क्लास बना सकते हैं, उसके अंदर एज ए बहुत सारे मेथड बना सकते हैं, उसके अंदर आर्गुमेंट पासिंग कर सकते हैं। आगे वीडियो में अपन देखेंगे ऑब्जेक्ट के बारे में कि ऑब्जेक्ट के थ्रू अपन क्या क्या प्रॉपर्टी असाइन करा सकते हैं, उससे ऑब्जेक्ट थ्रू क्या कैसे अपन काम कर सकते हैं क्लास के ऊपर, तो वो देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज अपन ने देखा क्लास क्या थी, जो मेंबर और डाटा मेंबर और मेंबर फंक्शन का कलेक्शन होता है वो क्लास होती है। क्लास के अंदर एक तो पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर लगाया हुआ आपने, फिर डेटा मेंबर को यूज किया, फिर मेंबर फंक्शन को यूज किया। क्लास नेम में ये ध्यान रखना कि क्लास का नेम देना है, उससे पहले क्लास कीवर्ड यूज करना है, लास्ट में सेमीकोलन से उसको एंड कर देना। मेन मेथड में क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है, उस ऑब्जेक्ट के थ्रू अपन उस फंक्शन को यूज कर सकते हैं। अब क्लास के बिना भी ये कर सकते थे, अपन क्लास को क्यों यूज किया, तो इसका सबसे मेन मेथड क्लास का ये था कि अपन पहले जब भी प्रोग्राम बनाते थे तो उसमें अपन
ये नहीं थी कि डाटा प्रोटेक्टेड नहीं था, अपना सेफ्टी नहीं थी डाटा की। अब अपन डाटा को सेव कर सकते हैं, जैसे अपन इसके अंदर जैसे ये एक्सेस स्पेसिफायर है अपना, इसको चेंज कर सकते हैं। कोई भी डाटा को अपन प्राइवेट रख सकते हैं, किसको भाई यूज़र को दिखाना है या फिर कोई थर्ड पार्टी एक्सेस ना कर सके। इसलिए डाटा को जो हाइडिंग थी, डाटा की जो सिक्योरिटी थी वो सी के अंदर नहीं थी। इस कारण सी प्लस आई, जिसमें क्लास आई। क्लास के थ्रू अपन डाटा को प्रोटेक्ट अच्छे से कर सकते हैं। इसी कारण सी प्लस को यूज़ किया गया था, क्योंकि इसमें जो एक्सेस स्पेसिफायर होते हैं उसके थ्रू अपन डाटा को हाइड भी कर सकते हैं और डाटा की सिक्योरिटी बढ़ा सकते हैं, उसके प्राइवेट प्रोटेक्टेड लगा के उसके आगे एक्सेस स्पेसिफायर का यूज़ करके। इसी कारण सी प्लस ज़्यादा फेमस हुई थी। ओके, अभी नेक्स्ट वीडियो देखेंगे ऑब्जेक्ट के ऊपर।